मित्रों, हमारे धार्मिक ग्रंथ वेद और पुराण पर चाहे कोई कितना ही क्यों न टीका टिप्पणी करे, किंतु ये महान ग्रंथ ही भारत की संस्कृति के मूल आधार हैं। इन्हीं के आधार पर आज भी हमारे रहन सहन और सामाजिक व्यवस्था इत्यादि निर्भर है। आज भी हम न्यायालयों में परम पवित्र ग्रंथ गीता को ही कसम खाकर अपनी बातों को कहते हैं। तो मित्रों, आज हम विष्णु पुराण और भगवत पुराण के आधार पर ये बताएंगे कि यादव कुल में ही देवताओं ने क्यों जन्म लिया। तो मित्रों, यह बहुत ही रहस्यमय जानकारी है। इसके लिए आप लोगों को ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन के लिए देवताओं और असुरों को एक होना पड़ा था, तभी यह महान कार्य संभव हो पाया था। इस समुद्र मंथन के लिए महाबलशाली दैत्यों ने तथा देवताओं ने अपनी अपनी पूरी ताकत लगा दी। तब यह समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन के दौरान तरह तरह की बहुमूल्य वस्तुएं निकली। उसी बीच समुद्र से विष तथा अमृत भी निकला। विष को तो भगवान शंकर ने पी लिया, किंतु जब अमृत की बारी आई तो देवताओं और असुरों में विवाद हो गया, और यह विवाद इतना बढ़ गया कि महायुद्ध का रूप धारण कर लिया। इस महायुद्ध को देवासुर संग्राम भी कहा जाता है। यह युद्ध इतना भयंकर था कि जिसका वर्णन कर पाना असंभव है। इस युद्ध में एक से एक महाबलशाली दैत्यों ने भाग लिया, किंतु अंततोगत्वा देवताओं की विजय हुई और बहुत से सारे दैत्यों का इस युद्ध में वध हो गया। किंतु ये सभी दैत्यगण जो देवासुर संग्राम में मारे गए थे, ये सभी पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म लिए तथा इनके साथ ही साथ भगवान और देवताओं ने उन देवताओं का पुनः वध करने के लिए पृथ्वी लोक पर कैसे और किस रूप में जन्म लिए, इसका वर्णन भगवत पुराण के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के ये श्लोक कुछ इस प्रकार से बयां करते हैं। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी के शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बह कर मुख पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कृश हो गया था। वह बड़े करुण स्वर में रभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्यान्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है। तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा भी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालने में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वर के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीलाओं में सहयोग दो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हो गए। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। मित्रों, इसके बाद इसी भगवत पुराण के अध्याय 24 के श्लोक संख्या 59 में वर्णन मिलता है कि जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अछौड़ी सेनाएं इकट्ठा करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे,
तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। मित्रों, ये तो रही बात भगवत पुराण की, किंतु अब हम विष्णु पुराण के अध्याय 15 में देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। मित्रों, विष्णु पुराण के इस अध्याय के श्लोक 47 से 50 तक कुछ इस प्रकार वर्णन मिलता है। देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्यगण मारे गए थे, वे मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा लोग होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया, जिसमें कि 101 कुल थे। उनका नियंत्रण और स्वामित्व भगवान विष्णु ने ही किया। वे समस्त यादवगण उनकी आज्ञा अनुसार ही वृद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार से मित्रों, आप लोगों ने जाना कि ब्रह्मा जी के आदेशानुसार समस्त देवगण यादव कुल में जन्म लिए तथा भगवान भी स्वयं यादव कुल में देवकी के गर्भ से पैदा होकर उन सभी दैत्य गणों को मारकर धर्म की रक्षा की। इस प्रकार से मित्रों, आप लोगों ने जाना कि उन दैत्यों को मारने के लिए एक सुनियोजित प्लान के तहत ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया कि आप सभी लोग यादव कुल में जन्म लेकर यह कार्य पूर्ण करें तथा भगवान विष्णु स्वयं मथुरा में देवकी के यहाँ जन्म लेंगे। मित्रों, इस दुर्लभ जानकारी को हर जन तक पहुँचाने का नेक काम अवश्य करिएगा तथा मेरा अगला वीडियो ये है, इसे भी अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।